भयंदर की मुंबई महाराष्ट्र की यह पवित्र भूमि, जहाँ भगवान शिव की कृपा से ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री प्रताप इंदरबाई बाबूराव सरनाइक जी, माननीय नामदार परिवहन मंत्री महाराष्ट्र शासन, श्रीमती परीक्षा प्रताप सरनाइक जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए बधाइयाँ। श्री विहंग प्रताप सरनाइक जी, श्रीमती अनाहिता विहंग सरनाइक जी, चिरंजीवी समर विहंग सरनाइक जी, श्री पूर्वेश प्रताप सरनाइक जी, श्रीमती कश्मीरा पूर्वेश सरनाइक जी, चिरंजीवी रेयांश पूर्वेश सरनाइक जी, चिरंजीवी विरांश पूर्वेश सरनाइक जी, मीरा भयंदर, मुंबई महाराष्ट्र। जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुता, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको, स्पीकर उन बढ़ाइए सब रहे, पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। भगवान देवाधिदेव महादेव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे पवित्र शिव की पवित्र कथा आप और हम, स्पीकर बढ़ाओ स्पीकर, आप और हम इस पवित्र कथा के प्रांगण में बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ है। शिव भक्ति व्यक्ति के जीवन की मुक्ति के पथ को निश्चित कर देती है। जब परमात्मा ये मानव का देह देता है, मानव का शरीर जब प्राप्त होता है, उस मानव के शरीर में स्पीकर नहीं चल रहा है, स्पीकर नहीं चल रहा है अंदर के। मानव के शरीर में सब कुछ परमात्मा देकर भेजता है, पर उस मानव के शरीर में एक निर्मल हृदय, निर्मल चित्त, निर्मल मन भी परमात्मा देकर भेजता है। अब केवल ईश्वर कहते हैं कि मैंने तुमको धन भी दिया है, मैंने तुमको दौलत भी दी है, मैंने तुमको सत्ता भी दी है, वैभव भी दिया है, सब कुछ मैंने तुम्हें प्रदान किया। पर उन सभी धन में, वैभव में, सत्ता में, दौलत में, संपदा में, ये सब कुछ के साथ में मैंने आपको दिया है निर्मल मन, निर्मल हृदय। पब्लिक के बीच में साउंड खोलिए, स्पीकर बढ़ाओ, चोंगे कम करके स्पीकर की मात्रा बढ़ाइए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि एक निर्मल मन, एक निर्मल हृदय शिव सबको देकर भेजते हैं।
कहते हैं कि धन भले संपदा भले आप अपने रिश्तेदारों को दे दो, अपने परिवार को दे दो, अपने कुटुंब को दे दो, अपने रिश्तेदारों को प्रदान कर दीजिए। दुनिया की दौलत भले आप जो आपने कमाई है वो अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अपने रिश्तेदार को दे दीजिए, मना नहीं। जितना वैभव आपने एकत्रित किया है वो भले आप अपने किन्हीं रिश्तेदारों को दे दीजिए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो अपना हृदय है, जो अपना मन है, जो अपना दिल है, वो किसी को मत दीजिए। अपने मन को, अपने हृदय को, अपने चित्त को अपने शिव के लिए संभाल कर रखिए। दुनिया के लोग धन से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग आपकी संपदा से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग आपके बंगले और गाड़ी से प्रसन्न हो सकते हैं, पर शिव मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शंकर ना तो तुम्हारे धन से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारी संपदा से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारे बंगले से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारी गाड़ी से प्रसन्न होंगे। मेरे शंकर भगवान तो केवल तुम्हारे निर्मल मन से और अच्छी बुद्धि, चित्त और निर्मल हृदय से प्रसन्न होंगे। वो संपदाओं से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है। डीले कम कर दो, स्पीकर अंदर के बढ़ाओ। वो धन से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है। वो संपदाओं से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है। स्पीकर उन अंदर के नहीं चल रहे हैं आशीष, पूरे ग्राउंड के स्पीकर बंद पड़े हैं। भी थोड़ा सा नीचे बैठ जाएं जिससे भक्तों को तकलीफ ना हो। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां पर खड़े हैं वहीं की वहीं नीचे बैठ जाएं, और जो लोग जहां खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग वहीं की वहीं बैठ जाएं जहां खड़े हुए हैं। कथा का समय कम है, आज विराम दिवस की कथा है, पूरी रात से लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग लेट आए हैं और लेट आकर आगे बैठने का प्रयास ना करें, प्रेम से इस कथा का लाभ। ना जाने फिर मुंबई में कब योग लगेगा। आज बाबा से अपने दिल की बात कहकर जाना और झोली पसार कर मांग कर लेकर जाना, जिससे कहीं भी कथा में आओ तो तुम्हारा पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिले। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान के पास जाकर कहा कि तुम जो बोलोगे मैं वो तुमको दे दूंगा। आप बोलो मैं आपको क्या दूं, आपको क्या प्रदान करूं। आप जो बोलो मैं वो दे देता हूं। शिव जी कुछ नहीं बोले, बाबा उघड़दानी कुछ नहीं बोले। फिर लंका के राजा रावण ने वापिस देवाधिदेव महादेव जी से जाकर कहा कि आप जो बोलो वो मैं आपको दे सकता हूं।
आप जो कहोगे मैं आपको दे दूंगा। शिवजी तो भी कुछ नहीं बोले, बिल्कुल मुख से शब्द नहीं कहा। और मेरी जीजियों, इस बात का स्मरण अपने भीतर रखना, मेरा वो घरदानी अगर कोई दुनिया का व्यक्ति तुम्हारे पास में आकर कहे कि शंकर भगवान को ये दे दो, शंकर भगवान को वो दे दो, समझ लेना कि व्यर्थ की बात है। शिव कभी भी अपने भक्त से ये भी नहीं कहते कि मुझे तू ढेरों चढ़ावा दे, धन दे, संपदा दे, या तू मुझे कुछ प्रदान कर। शिव नहीं कहते। और आपके इधर अगर मुंबई में, अगर महाराष्ट्र में, अगर कहीं शंकर भगवान तुमसे कहते हो कि मुझे ये ला कर दो, तो बात दूसरी है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे तू ये दे या वो दे, कुछ मत। शिव कभी नहीं कहते। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। भगवान ना तो मेरे पास में कई लोग कहते हैं शिव जी की पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। और मान लो तुम्हारे पास में गंगा जी का जल नहीं है, तो क्या शंकर जी तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे? अरे बोलो तो जम के, करेंगे ना। क्यों? स्कंद पुराण में वर्णन आता है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बहुत साधारण सी घर में रहने वाली एक दृष्टांत बड़ा सुंदर है। और एक घर में रहने वाली एक रेणुका माँ नाम की एक स्त्री थी। थोड़ा ध्यान से सुनना इस स्कंद पुराण के इस चरित्र को। रेणुका, वो रेणुका माँ के पास में कुछ भी नहीं था। उसकी एक बेटी थी सुकन्या कर। रेणुका माँ की एक बेटी थी सुकन्या, बड़ी सुंदर थी। और रेणुका माँ भी शंकर भगवान की पूजन करती थी और सुकन्या भी शिव जी की पूजन करती थी। सरल विधि से पूजन करते। मंदिर जाते थे तो जाते जाते कोई वृक्ष की पत्तियां मिल जाती थी, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। कोई फूल मिल जाता था, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि रेणुका सुकन्या को कोई पत्ती नहीं मिली, कोई फूल नहीं मिला, तो उन्होंने जल चढ़ा दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि सुकन्या और रेणु